किसान नेता राकेश टिकैत ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि ये एक साजिश थी और इसके पीछे जो लोग हैं, जिनको फायदा हो रहा है, वही लोग इस हमले के पीछे भी हैं। उन्होंने अपनी वीडियो में 7 बार दोहराया कि जो लोग हिंदू मुस्लिम बंटवारे की कहानी से फायदा लेते हैं, वही इस हमले के असली गुनहगार हैं। चोर आपके बीच में है। उनका इशारा साफ था कि कश्मीर के लोग, जिनका जीवन फल सब्जी और टूरिज्म पर टिका है, ऐसी घटना करके खुद को तबाह नहीं करेंगे। इसी वजह से ये घटना किसी और को फायदा देने के लिए हुई है। जो हिंदू मुसलमान करवाते हैं वही असली गुनहगार हैं। आखिरकार टिकैत का निशाना किसकी तरफ था? कौन लोग देश में हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं? किन्हें हिंदू मुसलमान से फायदा हो रहा है? कौन हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं? राकेश टिकैत ने पहलगाम आतंकी हमले को सुनियोजित साजिश बताते हुए जोर देकर कहा है कि इसके पीछे वही लोग हैं जो ऐसी घटनाओं से फायदा उठाते हैं। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि हिंदू मुस्लिम विभाजन की राजनीति करने वालों का इससे फायदा हो रहा है, इसके पीछे हाथ है। दरअसल पहलगाम हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत हो गई। जो लोग वहां पर घूमने गए थे, उनकी खुशी गम में बदल गई। लोगों को उनके अपनों के सामने गोलियां मारी जा रही थी। इस हमले के बाद राजनीति भी लगातार की जा रही है। बीजेपी के नेता इसको हिंदू मुसलमान से जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कलमा पढ़ के सुना रहे हैं कि कलमा पढ़ लीजिए, अगर अगली बार ऐसा होता है तो कम से कम आपकी जान बच जाएगी। 10 सालों से देश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी इस हमले की जिम्मेदारी बीजेपी के हिसाब से कांग्रेस की है, आम जनता की है। लगातार बीजेपी वाले अपनी नाकामी को दूसरों के सर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत का बयान भी पहलगाम को लेकर सामने आ गया। वो अपनी वीडियो में मीडिया को लेकर भी बोल रहे हैं कि जो मीडिया है वो एक तरफा बातें दिखा रहा है और दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान करवा के किसी को फायदा भी हो रहा है। आप सोचिए, जो मीडिया वाले हैं उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो एक तरफा दिखा रहे हैं, जबकि दूसरा पक्ष वो दिखाई ही नहीं रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि मीडिया वाले किसको फायदा पहुंचाने के लिए, किसकी खबरें दिखाने के लिए पूरा काम कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जिसके बाद राकेश टिकैत भी अपनी वीडियो में कर रहे हैं। उनकी वीडियो भी खूब वायरल हो रही है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि ये जो घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहां ढूंढते फिरोगे? जो लोग हैं इस घटना के पीछे, वो आपके बीच ही घूम रहे हैं। अगर इस तरह की घटना होंगी तो लाभ किसको हो रहा है? बार बार जो राकेश टिकैत हैं, ये जो लाभ शब्द है, इसको दोहरा रहे हैं। किस घटना से किसको लाभ हो रहा है? कौन इस घटना के पीछे है? इस घटना को करवाकर किसको फायदा हो रहा है? वो डायरेक्टली किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन बार बार ये जो शब्द है, लाभ हो रहा है, हिंदू मुसलमान करवा के लाभ हो रहा है, इसको वो जरूर रिपीट कर रहे हैं। अपनी वीडियो में कई बार उन्होंने बोल दिया है कि हिंदू मुसलमान करवा के जिसको लाभ होता है देश के अंदर, उसी को इस घटना के पीछे जो लोग हैं उनसे लाभ हो रहा है। पूरा चैनल, पूरा मीडिया वो आगे बोलते हैं कि सब एक तरफा दिखा रहे हैं। पता सबको है, जिसको भी लाभ इसके पीछे हो रहा है घटना के, सवाल उनके पेट में भी है। वो मीडिया वालों को कह रहे हैं कि ये लोग एक तरफा दिखा रहे हैं, जबकि सवाल वो लोग भी जानते हैं, उन लोगों को पता है कि किन लोगों को इससे फायदा हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो मीडिया वाले हैं वो एक तरफा दिखा रहे हैं, एक तरफा दिखा रहे हैं खबरों को कि पहलगाम में क्या हुआ, जबकि जो सच्चाई है वो सबको पता है। राकेश टिकैत आगे कहते हैं कि यही हमको बताना था कि जैसे पुलिस छानबीन करती है, जो उसका लाभ ले रहा है उसको पकड़ लो, एक बार पकड़ लो, नहीं तो ऐसी घटना फिर से होंगी। वो सारा बता देगा कि उसके गैंग में कौन कौन लोग शामिल हैं, ज्यादा किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, तो फिर कहेंगे कि उनका नाम भी ले लिया है। जिसको वहां पर उस घटना से लाभ हो रहा है, हिंदू मुसलमान करने से लाभ हो रहा है, वो सब घटनाक्रम वो जानती है। आप खुद सोचिए, राकेश टिकैत जो किसान नेता है, वो बार बार कुछ जो शब्द हैं उनकी वीडियो में, एक हिंदू मुसलमान और दूसरा घटना, पहलगाम की घटना, और उससे लाभ किसको हो रहा है, ये जो शब्द है वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि मीडिया वालों को सब पता है, वो सब जानते हैं, उनके पास सवाल भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक तरफा दिखा रहे हैं। राकेश टिकैत के इस वीडियो के सामने आने के बाद जो हमारे मीडिया वाले हैं वो थोड़े किलस से गए हैं, चिढ़ से गए हैं, क्योंकि उन पर सवाल उठने लगे हैं पहलगाम की घटना को लेकर। पदमजा जोशी जो हैं,
सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर है TV9 ग्रुप की। वो लिख रही हैं कि राकेश टिकैत ने पहलगाम आतंकी हमले को साजिश बता दिया है। उन्होंने 7 बार कहा है कि हमला उन लोगों ने किया जो इससे फायदा उठाते हैं, खासकर हिंदू मुस्लिम विभाजन से। उन्होंने कहा कि चोर आपके बीच में है। ये शख्स खुद को किसान नेता कहता है। इसमें कौन सी चिढ़ने वाली बात है? राकेश टिकैत कह रहे हैं कि मीडिया एक तरफा दिखा रहा है, लेकिन मीडिया वालों को बुरा लग रहा है। अगर वाकई आप लोग एक तरफा नहीं दिखा रहे हैं तो इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? जिस तरह से राकेश टिकैत अपनी वीडियो में बोल रहे हैं, राकेश टिकैत ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जो बयान दिया है उसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि इस घटना से फायदा किसको हो रहा है, वही इसका असली गुनहगार भी है। उनका साफ साफ इशारा था कि जो लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटवारा कर रहे हैं वही इस हमले के पीछे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर के लोग जिनका रोजगार फल सब्जी और टूरिज्म से चलता है, ऐसी घटना करके खुद को बर्बाद नहीं करेंगे। कश्मीर का से व्यापार भी रोका गया है, जिससे वहां के लोगों को भारी नुकसान हुआ है। टूरिज्म अगर ठप होगा तो कश्मीर की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। उनका सवाल यह भी है कि आखिर हमले से फायदा किसको हो रहा है? टिकैत के इस बयान पर जो ये बोल रहे हैं वो सीधे तौर पर किसी पार्टी से जाकर तो कनेक्ट जरूर होता है जिसको हिंदू मुसलमान से फायदा हो रहा है। आखिरकार जब कश्मीर में टूरिज्म से ही सारा रोजगार चलता है, फ्रूट से चलता है, वो जो सब्जियां बेचते हैं उनसे चलता है, तो राकेश टिकैत बहुत बड़ी यहाँ पे बात बोल रहे हैं कि कश्मीरी वो ऐसा क्यों करवाएंगे जब वो जानते हैं कि टूरिज्म से ही सब फायदा हो रहा है। तो ये घटना करवाकर उनको क्या ही फायदा होगा, उनका ही रोजगार ठप होगा। इसी वजह से कश्मीरी इस घटना के पीछे हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका रोजगार ही टूरिज्म से चलता है। साथ ही साथ जो राकेश टिकैत हैं वो ये भी बोल रहे हैं कि चोर आप सबके बीच में है, उसे पकड़ लीजिए एक बार, ताकि पता चल सके कि उसके गैंग में और कौन कौन लोग शामिल हैं जिनकी वजह से ये पूरा हमला हुआ है, आतंकी हमला हुआ है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? जिस तरह से ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि बीजेपी वाले इस घटना को लेकर, जो निशिकांत दुबे हैं वो अपना ट्वीट कर रहे थे, कलमा भी पढ़ रहे थे, कह रहे थे अगर ऐसी घटना हो तो कम से कम आप कलमा पढ़ के बच सकते हैं। हिंदू मुसलमान को इस घटना को नाम देने की पूरी कोशिश कर रही थी। और दूसरी तरफ जो बीजेपी वाले हैं वो या तो कांग्रेस पर इसका आरोप लगा रहे थे, और पीयूष गोयल जो इतने बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो बोल रहे थे कि आम लोगों में, आम जनता में देशभक्ति की कमी हो गई है, इसी वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से, बीजेपी वालों की तरफ से, जिनकी सत्ता में सरकार है, 10 साल से ज्यादा से सरकार चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बन गए हैं, वो सरकार जो है, जब देश में कोई हमला होता है, कोई आतंकी हमला होता है, कोई भगदड़ में लोग मारे जाते हैं, तो ठीक है किसी और के ऊपर फोड़ दिया जाता है। क्यों ये सरकार अपनी जिम्मेदारी को, अपनी जवाबदेही तय नहीं करती है? क्यों कांग्रेस के ऊपर, नेहरू के ऊपर, या फिर अब तो आम जनता के ऊपर भी ठिकरा फोड़ दिया गया है? आखिरकार बीजेपी वाले कब तक इसी तरह से जो अपनी नाकामी है उसको दूसरों पर डालते रहेंगे? कब ये लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे? लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी वाले जिस तरह से अपने नाकामियों को छुपा रहे हैं, ठिकरा किसी और पे फोड़ रहे हैं, लेकिन अब राकेश टिकैत की वीडियो जिस तरह से सामने आई है और वो साफ साफ बोल रहे हैं कि जो लोग हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं वही इस घटना के पीछे है। आप लोग क्या लगता है कि हिंदू मुसलमान कौन देश में करवा रहा है, और राकेश टिकैत के हिसाब से कौन इस घटना के पीछे हो सकता है? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।